हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने जो है दीर्घ संधि वो लगभग कंप्लीट पढ़ ली थी। इस क्लास में हमारा आप सभी को पता है संधि टॉपिक चल रहा है और संधि में हम इस क्लास में करने वाले हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करें, जिससे क्या है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, विद नोट्स के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करवाई जा रही है। चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का क्या है, वृद्धि स्वर संधि। कौन सा है दोस्तों, आप सभी को पता है कल संधि के 5 भेद बताए थे, उसमें कल हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया था और इसमें पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले यह असमान स्वर संधि है। और दोस्तों, हमने आप सभी को पता है जो दीर्घ स्वर संधि पढ़ी थी वो कैसी थी, समान स्वर संधि। और एक किस प्रकार की है, असमान स्वर संधि। ठीक है, इसमें दो असमान स्वर मिलकर वृद्धि स्वर ए मतलब ऐ और औ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, एक तो ऐ का और एक औ का। किसका निर्माण करते हैं, ऐ का और औ का। ठीक है दोस्तों, और ये किस प्रकार की संधि है, वृद्धि स्वर संधि। अब जैसे आपसे अगर परिभाषा भी पूछ ली जाए, ये मतलब सबसे पहले तो एक चीज अपने को याद रखनी है, ये किस प्रकार की संधि है, असमान स्वर संधि। ठीक है, इसमें दो असमान स्वर मिलकर वृद्धि स्वर ऐ और औ का निर्माण करते हैं। ठीक है, इट इज सिंपल। और परिभाषा भी इसकी यही हो जाएगी, जैसे ए प्लस ऐ मिलकर क्या बनाएगा, मतलब बड़ा ऐ, या फिर डबल मात्रा रहेगी इस पे, और आ प्लस ऐ मिलकर क्या बनेगा, ऐ, यानी डबल मात्रा। ठीक है, और इसकी परिभाषा भी बताई थी हमने जो वृद्धि स्वर संधि है, इसमें क्या है, जैसे डबल मात्रा देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे मतलब ए प्लस ऐ और आ प्लस ऐ मिलकर क्या बनाएगा, ऐ, और ये ए प्लस ओ और आ प्लस औ क्या ये मिलकर क्या बनाएंगे, औ। ठीक है दोस्तों, मतलब डबल मात्रा रहेंगी इसमें। अब जैसे नोट देखते हैं, नोट क्या है, जैसे एव, एसी और एसना, इनमें क्या रहेगी, छोटी मात्रा। एव, एशी और एशना। एव का अर्थ होता है ही, एसी का अर्थ होता है चाहने वाला, और एशना का अर्थ होता है इच्छा। इनमें क्या रहेगी, मतलब सिंगल मात्रा रहेगी। ठीक है, यानी सिंगल चोटी। और ये जो एक ऐश्वर्य, ये मतलब शब्द याद रखने हैं आपको। जैसे 3 शब्द तो ये हो गए, एव, एशी और एशना। ठीक है, और 3 शब्द ये हो गए, जैसे एक, ऐश्वर्य और ऐच्छिक। ठीक है, इनमें क्या रहेगी, डबल मात्रा। ये जो शब्द हैं, जैसे संधि विच्छेद करोगे तो आपको ध्यान रखना है, एव, एसी और एशना, इनमें सिंगल मात्रा रहेगी, और एक, ऐश्वर्य और ऐच्छिक, इनमें क्या रहेगी, डबल मात्रा रहेगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, दा रैशना, दारा प्लस एशना। अब ये जो शब्द रखना है, एशना, एव और एशी। ठीक है, ये इनमें क्या रहेगी, सिंगल मात्रा रहेगी संधि विच्छेद के समय। सदैव, सदा प्लस एव, तथैव, तथा प्लस एव। अब इनमें देखो, अपने को यही चीज ध्यान रखना है बस इसमें, मतलब ऐ कौन सी संधि विच्छेद के समय कौन सी लगानी है। और जैसे ये जो शब्द हैं, एक, ऐश्वर्य और ऐच्छिक, ये आ जाए तो इनमें क्या लगानी है, ऐ। ठीक है, डबल मात्रा। अब जैसे ये है, तथैव, तथा प्लस एव, एक एक, एक प्लस एक, वसुदेव, वसुधा प्लस एव। वसुधा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी। ठीक है, अध्यय, अद्य प्लस अज, सॉरी, अद्य का अर्थ क्या होता है, अज या आज। ठीक है, प्लस एव। शुभेसी, शुभ प्लस एसी। हितैषी, हित प्लस एशी। पुत्रेशना, पुत्र प्लस एशना। दारेशना, दारा प्लस एशना। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट के अलावा किसी अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें भी ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो एंड तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वगैरह कर दिया करो, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करो, जैसे कि कोई भी वीडियो यूट्यूब पे आपके लिए अपलोड की जाए तो आपके पास बेल आइकन का घंटा बज जाए। जैसे कि मतलब आपको आपके माइंड में भी पता चल जाएगा कि हाँ, सर ने मतलब यूट्यूब पे क्लास अपलोड कर दी है, चलो देखनी चाहिए। ठीक है, और जिसके उदाहरण है, जैसे मत एक, मत प्लस एक के। अब एक, ऐश्वर्य, ऐच्छिक, ये शब्द याद रखने हैं। अब जैसे ये है, स्वरैक, स्वर प्लस एक, महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर्य, स्वैच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, देवेश्वर, देव प्लस ऐश्वर्य,
और ये इसको आप अलग से ध्यान रखना, जैसे दुग्धोधन, दुग्ध प्लस ओदन, ठीक है। और साथ के साथ दोस्तों नोट्स भी आपको बनाने हैं, जिससे क्या है कि आपकी प्रिपरेशन हो। जैसे ये अब यूट्यूब पे वीडियो देख ली, उसके बाद आप साथ के साथ नोट्स बनाओ, जिससे क्या है और भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ, ठीक है। अब जैसे ये शब्द हैं ओक, ओद्य, ओक, ओकरा और ओद्य और ओदन, ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं, जैसे एक मिनट, ओक, ओकरा, ओद्य और ओदन, ठीक है। इनमें क्या होगा, ओ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा दोस्तों, ओ का, ठीक है। और जैसे ये शब्द हैं औषधि, औषधम, औदार्यम, औशुक, औशुक, इनमें किसका प्रयोग होगा, औ का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं, जैसे ओक, ओकरा, ओद और ओदन, इसमें किसका प्रयोग होगा, औ का, ठीक है। और ये औषधि या औषधम या औदार्य या औदार्यम या ये औशुक, औशुक, इसमें किसका प्रयोग होगा, औ का प्रयोग होगा, ठीक है। अब जैसे और शब्द हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं जलोक, जल प्लस ओक, ओक का अर्थ होता है निवास, ठीक है। और जैसे बनोक, बन प्लस ओक। अब ये शब्द हैं, जैसे ओक हुआ, ओकरा हुआ, ओद, ओद हुआ, ओदन हुआ, इनमें किसका प्रयोग होगा, ओ का, ठीक है। चलिए फिर और उदाहरण देखते हैं, जैसे जलोकस, जल प्लस ओकस, ओकस का अर्थ होता है निवास, यानी जहाँ पे जल का निवास होता है उसी क्या कहते हैं, जलोकस। बनोकस, बन प्लस ओकस, ठीक है। गंगोद, गंगा प्लस ओद, ओद, ओक का अर्थ क्या होता है, प्रवाह। गंगोग, गंगा प्लस ओक का अर्थ होता है मतलब गंगा का जहाँ प्रवाह होता है उसी क्या बोलते हैं, गंगोग। जलोग, जल प्लस ओग, जहाँ पे जल का प्रवाह होता है उसी क्या बोलते हैं, जलोग। बनौषधि, बन प्लस औषधि। महोषधम, महा प्लस औषधम। माशोदन, मास प्लस ओदन, ओदन का अर्थ होता है पकाना, जहाँ मांस पकाया जाता है उसी क्या बोलते हैं, माशोदन, ठीक है। दुग्धोदन, दुग्ध प्लस ओदन। महोदार्य, महा प्लस औदार्य। भावोदार्य, भाव प्लस औदार्य, ठीक है। अब और देखते हैं उदाहरण, जैसे भावोदात्त, भाव प्लस औदात्त। प्रश्नोत्सुक, प्रश्न प्लस औत्सुक। प्रौद्योगिकी, प्रे प्लस औद्योगिकी, ठीक है दोस्तों। आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब देखते हैं यन स्वर संधि। अगला कौन सा भाग है संधि का, यन स्वर संधि, ठीक है दोस्तों। यन स्वर संधि सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। यह असमान स्वर संधि है। ये जो दोस्तों हमने इससे पहले पढ़ी थी दीर्घ स्वर संधि, वो भी कैसी थी, असमान स्वर संधि, और ये भी कैसी है, असमान स्वर संधि है, ठीक है। इसमें दो असमान स्वर मिलकर यन स्वर ये व रे का निर्माण करते हैं। यन स्वर संधि इसमें किसका निर्माण करेंगे, कौन कौन से शब्द हैं, ये व रे, इनका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे ई प्लस असमान स्वर, तो ई के स्थान पे क्या आ जाएगा, ये, ठीक है दोस्तों। जो ई है, एक सेकेंड, जो ई है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। और ये है अगला, जैसे ऊ और असमान स्वर, तो ये ऊ की जगह पे क्या आ जाएगा, बे, ठीक है। और री प्लस असमान स्वर है तो फिर क्या आ जाएगा, रे। ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ई प्लस असमान स्वर है तो क्या आ जाएगा, ये, ऊ, और ऊ प्लस असमान स्वर है तो क्या आ जाएगा, बे, ठीक है। और री प्लस असमान स्वर है तो क्या आ जाएगा, रे। अब एग्जाम्पल देखते हैं इनके, जैसे स्त्री प्लस उपयोगी, कौन सा है एग्जाम्पल, स्त्री प्लस उपयोगी। तो स्त्री सबसे पहले बनाएंगे, स्त्री का स्त्री, क्योंकि इसमें ई की मात्रा है तो इसको अलग कर देंगे। उपयोगी, उपयोगी को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर स्त्री, ई किस, ई से मिलकर क्या बन जाएगा, ये, और उपयोगी। अब इसको अगर इसमें ऐड करेंगे तो स्त्री आधा ए और ऊ, तो ए में किसकी मात्रा आ जाएगी, ऊ की। स्त्रयु, और ये पयोगी शब्द बचा तो पयोगी, स्त्रयु पयोगी, पयोगी, ठीक है। ऐसे संधि विच्छेद भी ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब जैसे ये दूसरा उदाहरण है गति प्लस अवरोध, गति प्लस अवरोध, तो गत्तई, अब इसमें किसकी मात्रा है, तय आधा है और ई की मात्रा है मतलब छोटी ई की, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, गत्तई प्लस अवरोध को सेम टू सेम उतार दिया। फिर इसमें ई की जगह क्या बन जाएगा, ये, तो गत्य प्लस अवरोध। अब ये जो ये है ये क्या बन जाएगा पूरा, तो गत्यवरोध। इसकी सही संधि विच्छेद, जो संधि विच्छेद के बाद जो शब्द बना क्या बना, गत्यवरोध, ठीक है। अब जैसे तीसरा शब्द है नदी प्लस उर्मी, उर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नद्य। अब ये कैसे आया, इसमें आदि है, सॉरी इसमें जो बड़ी की मात्रा है नद्य, नद्य तो आ जाएगा, ठीक है। और ये बड़ी से क्या बन जाएगा, ये, तो नद्य प्लस उर्मी को एडिट मतलब सेम टू सेम उतार दिया। अब ये आधा है और ये है, तो ये जो आधा दे है ये किस में मिल जाएगा,
ये में तो नद्य प्लस ऊर्मी, तो दे में ऊ की मात्रा आ जाएगी तो ऊ, और ये जो मी है ये सेम टू सेम उतार दिया तो क्या बन जाएगा शब्द नद्य ऊर्मी। ठीक है, अगला है नीति प्लस उपदेश, जो इसका नित्य प्लस उपदेश और नित्य उपदेश इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगला उदाहरण है प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यय प्लस अर्पण, इसका संधि विच्छेद के बाद जो शब्द निकलेगा वो क्या बन जाएगा प्रत्यर्पण। अगला है प्रति प्लस आरोप, प्रति प्लस आरोप तो प्रत्यय प्लस आरोप। अब ये आपको पता चल गया ये कहाँ से आया, क्योंकि इसमें ई है ते में। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख दिया इसमें, इसका सही मतलब जो शब्द क्या बन जाएगा प्रत्यारोप। इधर ये प्रत्यर्पण, नद्यूर्मी, नित्योपदेश, गत्यावरोध और स्त्रीपयोगी, ये शब्द, ये जो एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब जैसे एक शब्द देखना है आपको, देखो जो तनु, तनु का अर्थ होता है जो बड़ी की मात्रा है तो उसमें तो क्या बन जाएगा पुत्र, और जो छोटी की मात्रा है तनु, ये क्या है अंग, जैसे बोलते हैं ना तन, तनु क्या बन जाएगा अंग। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं इसके नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, अब ये इसमें आदि है तो क्या बन जाएगा न्यून, नी प्लस आस न्यास, बी प्लस आस व्यास, बी प्लस आकरण व्याकरण, अधि प्लस ऊड़ा द्युड़ा, अधि प्लस अयन अध्ययन, अधि प्लस आय अध्याय, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, नद्य अर्पण ऐसे भी लिख सकते हैं और नद्यर्पण ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, परि प्लस आवरण पर्यावरण, पर्यावरण, परि प्लस अंक पर्यंक। ठीक है, हरि प्लस अर्चना हरिअर्चना, हरि प्लस आराधना हरियाराधना, शकी प्लस आगम सख्यागम, भक्ति प्लस अमृत भक्त्यम भक्त्यामृत, शक्ति प्लस अंश शक्त्यंश या शक्त्यंश। ठीक है, और जैसे उदाहरण है भक्ति प्लस अमृत भक्त्यमृत भक्त्य अमृत। ठीक है, और जैसे ये भी उदाहरण है जैसे अन्वय प्लस अन्वय, अन्वय का विच्छेद देखते हैं। जैसे अब इसमें ये बे दिख रहा है, बे को अलग कर लेते हैं, अन्न ये अलग है ही आधा नहीं है। ठीक है, और ये ए इसमें जुड़ रहा है ये अलग है। ठीक है, तो ये जो बेस किससे मिलकर बना है ऊ या फिर बड़े ऊ से। ठीक है, तो ये बन जाएगा अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। अब मधुवरी का संधि विच्छेद क्या बन जाएगा मधु प्लस हरि। अब जैसे मधु कैसे बना, तो ये जो बे है इसको अलग कर देंगे आधा बे को, और ये ए है इसको अलग कर देंगे, तो ये बे है इस, ये इससे क्या बन जाएगा बे किससे बना है ऊ से, मतलब छोटे ऊ से या फिर बड़े ऊ से। तो मधु, मधु में बड़ा ऊ लगाएंगे तो वो तो कोई शब्द नहीं होता। अब ये जो छोटा ऊ लगेगा मधु प्लस हरि मधुवरी। ठीक है, अब तीसरा है जैसे तीसरा शब्द है अपना मधु प्लस हरि। अब जैसे हाँ इसका मतलब जैसे विच्छेद से और शब्द बनाना सीखा है। अब जैसे ये ऊ है तो इसमें पहले आधा धे को आधा करेंगे और ऊ को जोड़ देंगे प्लस हरि, तो मधु हरि। अब ये जो आधा दे है तो इसको इसी में ऐड कर देंगे, और ये जो आधा बे है ये पूरा बे बन जाएगा, तो मधु, और ये ए है ये इसमें ऐड हो गया तो री री। ठीक है, अब जैसे बदवादेश बधु प्लस आदेश, चमबंग चमू प्लस अंग, तनबंगी तनु यानी पतला प्लस अंगी, धनवंतरी धनु प्लस अंतरी। ठीक है, गुरुभाग्य गुरु प्लस आज्ञा। ठीक है, चलिए फिर और उसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगले एग्जाम्पल है शत्राकोश, शत्रु प्लस आक्रोश। अब जैसे ये चीज आपको समझ में आ रही होगी भाई कैसे बना ये शत्रावकोश। जैसे ये बे है किससे बना है ऊ से, तो ये शत्रु प्लस, अब जैसे इसमें ऊ को अलग कर लिया आपने, और किसी मतलब जो अगला जो मात्रा है किसकी बच जाएगी आ की, आक्रोश, तो इनको अलग कर दिया शत्रु प्लस आक्रोश। अब मधु, अब इसमें मधु कैसे बनेगा, क्योंकि ये बे किससे मिलकर बना है ऊ से, तो मधु प्लस, और इसमें किसकी मात्रा है आचार्य की, तो मधु प्लस आचार्य मधुवाचार्य। मतलब संधि करनी हो तो भी या फिर संधि विच्छेद करनी हो तो भी दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों आपको। अब जैसे अगला शब्द है गुरुवाज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा। अब इसमें जैसे गो शब्द हो गया, अब ये आधा रे है प्लस ऊ है, तो गुरव प्लस आज्ञा। अब जैसे गुरव ये इसमें रे इसमें जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, इसमें ये रे इसके ऊपर आ जाएगा, आधा रे है ना इसीलिए, तो बे में आ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा गुरवा प्लस ज्ञा, ज्ञा तो इसमें है ही तो गुरवा ज्ञा। ठीक है, अब जैसे अगला शब्द है इधर शत्रु प्लस आक्रोश। अब ये 17 प्लस ऊ प्लस आक्रोश। अब ये जो ऊ है ये इसमें ऊ से क्या बन जाएगा बे, तो शत्रु आक्रोश। अब ये बे में क्या किसकी मात्रा जुड़ जाएगी आ की, मतलब प्लस है ना तो इसीलिए, तो 17 शत्रुवा क्रोश।
17वां क्रॉस, ये शब्द बन जाएगा। ठीक है, और जैसे उदाहरण देखते हैं, अगला उदाहरण है जैसे मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा। अब इसमें देखते हैं जैसे मात्र, अब इसमें री है, री से मिल गई तो ये रे बना है, तो मात्र प्लस आज्ञा, तो ये क्या बन जाएगा, मात्र आज्ञा, मात्र आज्ञा। शब्द क्या बन जाएगा, संधि विच्छेद के बाद मात्र आज्ञा। ठीक है, जैसे अगला है पितृ प्लस आज्ञा, ये क्या बन जाएगा, इससे शब्द पितृ आज्ञा। और जैसे और उदाहरण देखते हैं, जैसे और उदाहरण इसके पितृ प्लस अनुमति, इससे क्या बन जाएगा, पितृ अनुमति। नेत्र प्लस आदेश क्या बन जाएगा, नेत्रादेश। होत्र प्लस आज्ञा क्या बन जाएगा, होत्राज्ञा। भातृ प्लस इच्छा क्या बन जाएगा, भातृइच्छा। पितृ प्लस ऐसना क्या बन जाएगा, पितृष्णा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को ये संधि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना, जिससे क्या है आपके साथ साथ उनको भी संधि सीखने का बेहतरीन मौका मिल सके, और साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं आपको, क्योंकि ये नोट्स राजस्थान हाईकोर्ट में आपके लिए 4 चांद लगा देंगे। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है, राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड 2025 के लिए हमने की है सक्सेस मिशन टेस्ट सीरीज लॉन्च। सक्सेस मिशन टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, जो कि केवल और केवल आपको मिल रही है मात्र 99 रुपये में, वो भी प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। अब इसमें आप बोलोगे सर कि हमें बेनिफिट क्या रहेगा, इसे हम क्यों खरीदें, तो इसमें आपको मिलेंगे MCQ क्वेश्चन की PDF, स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपको राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड से संबंधित होगा। ठीक है, क्विजेज भी करवाई जाएंगी, इसमें मिलेंगे आपको PYQ प्लस जो MCQ क्वेश्चन है उनकी PDF मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे MCQ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और टेस्ट समय समय पर इसमें लगते रहेंगे आपके टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा जैसे जो भी YouTube पे क्लास करवाई जा रही है उनकी PDF इसी टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगी। ठीक है, और भी PYQ आपको करवाए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे मात्र 99 रुपये में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि इसे ज्वाइन करना चाहते हैं हम, लेकिन ज्वाइन कैसे करें, तो ये जो नीचे नंबर दे रखा है ना 6375032584, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, ये मेरा ही नंबर है। ठीक है, आप जैसे मैसेज करोगे तो आपको QR कोड भेजा जाएगा, इस पर QR कोड में आपको 99 रुपये सेंड करने हैं। उसके बाद जैसे आप 99 रुपये सेंड कर दोगे, इसके बाद आपको इस सक्सेस मिशन सीरीज में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और क्लास भी बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है कि आने वाली क्लासेस आप तक पहुँच सकें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।